हाय एवरीवन, सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम टीसीएस इंटरव्यूज जो मैं आपके साथ देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ बेसिकली। तो आप में से जितने भी बच्चे जिन्होंने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया है, होपफुली आप लोग वेट कर रहे होगे इंटरव्यूज का। या तो वो टीसीएस निंजा होगा, या टीसीएस डिजिटल होगा, या टीसीएस प्राइम होगा, कोई भी प्रोफाइल हो सकती है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके इंटरव्यूज अभी कंप्लीट हो गए होंगे, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके इंटरव्यूज अभी आने वाले होंगे, ठीक है। दोनों ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें एक मैं ऐसी चीज डिस्कस करने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड लाइक करने के बाद सबसे पहले समझते हैं, मैं यहाँ पर ऑन स्पॉट रिजेक्शन की बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन स्पॉट रिजेक्शन कैसे पता पड़ता है कि आपका ऑन स्पॉट रिजेक्शन हुआ है या ऑन स्पॉट रिजेक्शन नहीं हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक टीआर इंटरव्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, टीसीएस का जनरली 3 पैनल इंटरव्यू होता है। अब ये 3 पैनल में 3 लोग होते हैं। एक होता है टीआर, जिसको बोलते हैं टेक्निकल लीड की पोजीशन पे कोई होता है, वो इंटरव्यू देता है। एक होता है एमआर, जो कि होता है आपका मैनेजर। एक होता है एचआर, जो कि आपका रिक्रूटिंग का काम संभालते हैं, ठीक है। अब जो टीआर है, इसका काम होता है टेक्निकल क्वेश्चन पूछना। जो एमआर है, वो जॉब रोल सूटेबल देखता है कि आप जॉब रोल के साथ सूटेबल हो कि नहीं, और एचआर देखता है कि आपका बिहेवियर पार्ट स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपका टीआर और एमआर साथ में हो जाएगा और एचआर सेपरेट होगा, या फिर आपका टीआर होगा, उसके बाद एमआर होगा, और फिर एचआर होगा। मतलब टोटल 3 इंटरव्यूज होंगे, ठीक है। 3 इंटरव्यूज हो सकते हैं, टीआर एमआर एचआर, या फिर आपका टीआर एमआर साथ में होगा, एचआर अलग होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो आपको आगे की बात भी समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला टीआर हो गया। टीआर में आपसे क्या पूछते हैं? टेक्निकल। एमआर से आपसे जॉब सुटेबिलिटी पूछते हैं कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसके साथ अलाइन हो या नहीं हो। जो एचआर होता है, एचआर में आपसे जैसा मैंने बताया, बिहेवियर, कब ज्वाइन कर सकते हो, आपके जितना भी कम्युनिकेशन वाली चीज है उसको यहाँ पर एचआर में जज किया जाता है, ठीक है। इतनी 3 बात क्लियर हो गई, टीआर क्या हो गया, एमआर क्या हो गया, और एचआर क्या हो गया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, जो ये है, विच इज रिजेक्शन। एक बच्चे ने ये शेयर किया, लास्ट ईयर भी सेम चीज हुई थी, और मैं इस साल भी आपको सेम चीज बताना चाहूंगा। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ये आज का ही है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है टीसीएस निंजा का, ओके। यहाँ पर जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम थोड़ा सा लास्ट के पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। मोस्ट कैंडिडेट्स वर आस्क्ड टू स्टे फॉर एचआर एंड एमआर राउंड, बट आई वाज आस्क्ड टू लीव। सीधी बात है, ये टीआर इंटरव्यू हुआ। टीआर इंटरव्यू होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट से कहा कि आप स्टे करो एमआर राउंड के लिए और एचआर राउंड के लिए, ठीक है। इसको बोल दिया कि आप लीव कर दो, ठीक है। क्या ये रिजेक्शन है? अब इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। टीआर एमआर एचआर तीनों इंटरव्यू है। सबसे पहले टीआर होता है। काफी बच्चों को ऑन स्पॉट बोल दिया कि भैया हम आपको एमआर या एचआर में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका टीआर हो गया, आप निकल जाओ, ठीक है। क्या ये रिजेक्शन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले दो कंडीशंस बनती हैं, दो कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। टीआर तो आपका हो गई। अब टीआर के बाद जो आपके पैनल में बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, आपके पैनल में जिन बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, उनमें से कुछ बच्चे अगर एमआर या एचआर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे एमआर या एचआर के लिए नहीं जा रहे हैं। दैट मीन्स वो लोग आपको ऑन स्पॉट रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई, कुछ बच्चों को तो वो एमआर और एचआर के लिए भेज रहे हैं कि भाई जाओ, कुछ को बोल रहे हैं नहीं भाई तुम मत जाओ, तुम रहने दो। सीधी बात हो गई कि वो आपको आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑन स्पॉट रिजेक्शन हो गया, ऑन स्पॉट रिजेक्शन हो गया, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है इसमें जो समझना बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, सपोज कोई पैनल नंबर है, सपोज पैनल नंबर 3, ठीक है। ये लोगों के पास कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, मैनी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब कैंडिडेट्स चूंकि बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों ने क्या कहा, उनने बोला कि देखो हम कैंडिडेट्स का टीआर ले लेते हैं, एचआर और एमआर हम छोड़ देते हैं, एचआर और एमआर हम छोड़ देते हैं। फ्यूचर में जरूरत पड़ी, टीआर में ही हम सारी चीजें पूछ लेंगे। अगर जरूरत पड़ी एचआर और एमआर की, तो हम फ्यूचर में कॉल पर बता देंगे, फ्यूचर में कॉल पर रिसीव हो जाएगा, या फिर अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई तो पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ ये चीज हो रही है कि उनका टीआर लिया और छोड़ दिया, एमआर और एचआर नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने जब इंटरव्यू दिया है उसके बाद वाले बच्चों के साथ ये सेम चीज हो रही है, बिकॉज
टीसीएस में क्या टाइमिंग का बड़ा इशू आता है कि भाई इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद काफी बच्चे वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, एक साथ बुला लेते हैं, फिर टाइम नहीं बचता। तो उस कंडीशन में अगर ये चीज हो रही है, इट इज नॉर्मल। बट अगर आपका इंटरव्यू ऐसे टाइम पे हो रहा है जब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टाइम दिया गया है अच्छा खासा, आप ही के पैनल में से बच्चे एमआर या फिर एचआर के लिए जा रहे हैं, बट आपको ऑन स्पॉट बोला गया है टू लीव, ये चीज रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है। दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप टीआर इंटरव्यू से डायरेक्ट वापस कर दिए जाते हो, इट कैन लीड टू अ रिजेक्शन। बट जैसा मैंने बताया, इट डू नॉट ऑलवेज लीड टू द रिजेक्शन, बिकॉज जैसा मैंने बताया एमआर और एचआर ये तो ऐसे इंटरव्यूज हैं, कई बार टीसीएस ओमिट कर देती है, टीआर में ही सारी चीजें पूछ लेती है, इस कारण से कि आगे उन पे बच्चों की लिस्ट ज्यादा है, तो हम आगे के इंटरव्यूज नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑन स्पॉट वाला रिजेक्शन आपका जो अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीआर में ऐसा आपके साथ हो सकता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कैन फॉलो द इंटरव्यू नोट्स। आपको इंटरव्यू नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। अपने टीसीएस के इंटरव्यूज को प्रिपेयर करने के लिए काफी सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये नोट्स से आप पूरा प्रिपेयर कर पाओगे, ऊप्स प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग शीट, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप एनरोल कर सकते हो, नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।